लैब सेशन 6 में हमने पढ़ा था DDL, दैट वाज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। उसमें मैंने आपको टेबल को ऑल्टर कैसे करते हैं, किसी भी टेबल में मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, ये सब आपको टास्क बताए थे। अब लैब सेशन 8 में हम देखेंगे DML, दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसमें हम डेटा को मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट का मतलब ये है कि डेटा किस तरीके से चेंज होगा। अब डेटा किस किस तरह से चेंज हो सकता है, या तो एक रिकॉर्ड को एक न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाए एक टेबल में, या उस रिकॉर्ड को अपडेट किया जाए, या रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया जाए। दैट इज नोन एज द मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, सो ये तीन डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में ये तीन क्वेरीज हम यूज़ करते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, इंसर्ट इनटू की क्वेरी मैं लास्ट टाइम पे भी बता चुकी हूँ, और उससे पहले लैब सेशन 6 में भी मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी टेबल में किस तरह से ऐड कर सकते हैं वैल्यूज़ को। सो इसका सिंटैक्स ये होता है कि हम इंसर्ट इनटू लिखते हैं, उसके बाद हम टेबल, जिस भी टेबल में हमने इंसर्ट करना होता है, और उसके बाद हम यहाँ पर कॉलम की लिस्ट लिख लेते हैं, और हम यहाँ वैल्यूज़ का कीवर्ड यूज़ करने के बाद जो भी उस कॉलम की वैल्यूज़ होती हैं वो हम लिख देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास एक टेबल है इंसर्ट इनटू और प्रोडक्शन डॉट यूनिट मेजर। सो उसके अंदर यहाँ पे मैंने क्या किया है कि वैल्यूज़ जो थी वो इसकी ये तीन वैल्यूज़ थी। ठीक है, वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई। उसके बाद अगर हमने क्या किया कि मल्टीपल रोज़ आपने इंसर्ट करनी है किसी भी टेबल में, तो आप मल्टीपल, लेट्स सपोज मुझे एक टेबल में 5 to 10 16 रोज आपने करनी है, तो आपने सिंपल ये करना है इंसर्ट इनटू, और आपने यहाँ पे टेबल का नाम लिखना है। आप डायरेक्टली यहाँ पे टेबल का नेम लिख सकते हैं, आप डॉट ना भी करके लिखें, आप डायरेक्टली यहाँ पे टेबल का नेम लिखेंगे। टेबल का नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़, और अच्छा यहाँ पर इन्होंने जो है वो डायरेक्टली वैल्यूज़ इंसर्ट करवा दी हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज ये फर्स्ट रो की वैल्यू हो गई, कॉमा जब आपने डाला तो यहाँ पे आप दोबारा वैल्यू का कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉमा लिख दिया है। यहाँ पे आप जो है वो दूसरी रो इंसर्ट कर दें, और यहाँ पे तीसरी रो। तो बेसिकली यहाँ पर इस क्वेरी के थ्रू आप एक टेबल में 3 डिफरेंट रोज को इंसर्ट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है इंसर्टिंग डेटा दैट इज़ नॉट इन द सेम ऑर्डर और एज द टेबल कॉलम। ठीक है, ये एक और सिनेरियो है जिसमें जो आपके पास डेटा है वो सेम ऑर्डर में ना हो। ये यूजुअली जो टेक्निक है वो हम फॉलो नहीं करते। आपने जो भी वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाना है वो आप इसी फ्लो को फॉलो करें कि आपने सबसे पहले आपने क्या करना है, इंसर्ट इनटू लिखना है, उसके बाद आपने टेबल का नेम लिखना है, देन आपने कॉलम की लिस्ट प्रोवाइड करनी है, आपने वैल्यूज़ का कीवर्ड यूज़ करना है, देन यहाँ पे आपने जो भी वैल्यूज़ हैं वो सेपरेटेड बाय कॉमा आपने यहाँ पर लिख देनी है। एंड मेक श्योर कि आपने जो है वो वैल्यूज़ को सिंगल कोटेशन में लिखना है अगर कोई स्ट्रिंग की वैल्यू है, और अगर कोई इंटीजर की वैल्यू तो आप उसको एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे है अपडेट की क्वेरी। अपडेट की क्वेरी का मतलब ये है कि मेरे पास ऑलरेडी एक रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है और मैंने उस रिकॉर्ड में कोई चेंज करना है। लेट्स सपोज कोई इम्प्लॉई है और उस इम्प्लॉई का कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया, तो अब वो मुझे उस टेबल में जाके जो इम्प्लॉई का एड्रेस है या कॉन्टैक्ट नंबर है उसको चेंज करना होगा। तो उसके लिए मुझे अपडेट की क्वेरी यूज़ करनी होगी। उसका सिंटैक्स ये है कि हम अपडेट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हम टेबल का नेम लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं सेट। सेट का मतलब यह है कि अब हमें सेट करना है। क्या सेट करना है वो आप यहाँ पर लिख देंगे कॉलम का नेम। ठीक है, कि हमें किन किन वैल्यूज़ को सेट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज एड्रेस है या कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम और टेबल का नाम, और उसके बाद वेयर, और आप यहाँ पे कंडीशन दे देंगे। ठीक है, लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय है जिसका एम्प्लॉय आईडी 15 है, उसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपने चेंज करना है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सोर्स टेबल एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल्स टू 40, एंड यहाँ पे इसकी ये एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हमने अपडेट करना है। सेम यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दे दी है। उसके बाद यहाँ पर डिलीट है। डिलीट के लिए आपने सिंपल क्या करना है, डिलीट का कीवर्ड यूज़ करना है, डिलीट फ्रॉम, यानी कि कहाँ से हमें डिलीट करना है, इस सोर्स टेबल से डिलीट करना है, वेयर एंड प्रेडिकेट, या यहाँ पे आप कंडीशन लिख देंगे। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे एम्प्लॉय नंबर 40 जो है उसका रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है,
जो भी टेबल का नेम है एम्प्लॉय, और वहाँ जहाँ पर आपका जो एम्प्लॉय का नंबर है वो 40 है, वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। या यहाँ पे आप वेयर के क्लॉज के बाद कोई भी कंडीशन ग्रेटर देन लेस देन की है वो आप कंडीशंस यहाँ पर दे सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज बहुत आसान है। शुरू में मैंने आपको लाइव सेशन 6 में भी बताया था कि आप किस तरीके से किसी भी टेबल का रेप्लिका क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप जब अपने पास SQL प्लस ओपन करते हैं तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इम्प और डिप के नेम से जो टेबल्स हैं वो बने हुए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपने काम ये करना है कि इम्प का टेबल और DEPT के टेबल का आपने रेप्लिका क्रिएट करना है, जो कि लाइव सेशन 6 में मैंने आपको बताया था। सो आपने जो रेप्लिका इम्प का क्रिएट करना है वो एम्प्लॉय के नेम से करना है, और डिप का नेम से आपने करना है डिपार्ट के नेम से, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉय के इम्प का आप एम्प्लॉय से करेंगे और DEPT का आप डिपार्ट के नेम से करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्रिएट अ प्राइमरी फॉरेन की रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। अच्छा, अब हमें ये करना है कि इन दोनों टेबल्स के बीच में फॉरेन की को यूज करते हुए इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो आपको पता होगा कि एम्प्लॉय के टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर है और डिपार्टमेंट के टेबल में भी डिपार्टमेंट नंबर है, तो ऑब्वियसली डिपार्टमेंट नंबर के थ्रू हम जो है वो इन दोनों टेबल्स के बीच में फॉरेन की के थ्रू इनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो ये पहले से बने हुए हैं, ये टेबल्स पहले से बने हुए हैं, आपने रेप्लिका क्रिएट करना है। उसके बाद आपने जैसे लैब सेशन 7 में मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ऑलरेडी अगर आपके पास टेबल एग्जिस्ट करता है, ये लैब सेशन 7 है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उस केस में आप फॉरेन की कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आप FK सिंपल ऑल्टर टेबल, और यहाँ पे आपने और टेबल का नाम लिखना होता है और फर्दर जो भी आपने यहाँ पे डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। सो ये आपके पास टास्क हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट फॉलोइंग रिकॉर्ड्स इनटू एम्प्लॉय यूजिंग फॉलोइंग रूल्स। तो यहाँ पे आपने इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू की क्वेरी लगाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट इनटू के बाद आप लिखते हैं टेबल का नाम, तो आप लिखेंगे एम्प्लॉय। उसके बाद आप कॉलम के नेम लिखते हैं, कॉलम नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे लाइक 101 वसीम एंड 5000 ये जो है ये वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज आप इस सिंटैक्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे एंटर करेंगे सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। ये दो आपने बेसिकली रिकॉर्ड्स इसमें एंटर करने हैं। फिर उसके बाद है चेंज द रिकॉर्ड इंसर्टेड इन क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एम्प्लॉय वसीम टू खालिद एंड सैलरी 5000 टू 1000। अगेन ये भी एक इजी टास्क है, इसमें आपने रिकॉर्ड को चेंज करना है, तो इसके लिए आप अपडेट की क्वेरी यूज करेंगे। आपने ई नेम जो है वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू वसीम, तो आपने यहाँ पर इसको चेंज करना है खालिद, एंड जो भी इसकी सैलरी है 5000 उसको 10,000 में आपने अपडेट कर देना है। रिमूव ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल हैविंग जॉब इज इक्वल्स टू एनालिस्ट, ठीक है। तो रिमूव करना है तो इसका मतलब है आपने डिलीट करना है, तो यहाँ पे डिलीट का आप क्वेरी यूज करेंगे और कंडीशन क्या देंगे, वेयर जॉब इज इक्वल्स टू एनालिस्ट। अच्छा, ट्राई टू अपडेट द टेबल डिपार्ट एंड चेंज द वैल्यू डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम 10 to 30, फाइंड द एरर एंड गिव द रीजन फॉर द रीजन एरर, ठीक है। ये एक बहुत ही छोटी सी एक लॉजिकल सी चीज है जो कि आप परफॉर्म करेंगे, यू विल गेट टू नो। मैं इसका आंसर बहुत शॉर्ट सा है, ये आप परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये काम होगा नहीं, उसमें एरर आएगा। अब ये एरर क्यों आएगा वो आप इसको देखिए कि क्या किस लॉजिक की बेसिस पे ये एरर आएगा और ये अपडेट नहीं होगा। इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इनटू एम्प्लॉय यूजिंग फॉलोइंग वैल्यूज, ठीक है। आपने एम्प्लॉय की टेबल में न्यू रिकॉर्ड एंटर करना है और उसमें भी अगेन आपके पास जो है वो एक एरर आएगा। अब आपने देखना है कि एरर क्यों आएगा, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दैट एरर। सो बेसिकली ये मेन जो टास्क हैं वो 4 लैब टास्क हैं, बाकी ये 2 लैब टास्क में थोड़े से आपके पास एरर्स आएंगे। ये एरर इन्होंने खुद ही डिफाइन कर दिया कि एरर आएगा, ठीक है। सो बट यू हैव टू फाइंड आउट कि वो एरर क्यों आ रहा है और उसको कैसे करेक्ट करना है। सो ये लैब सेशन 8 यहाँ पर एंड होती है।